के लिए, है ना? इन सब के लिए क्या-क्या बातें की, ये सब बातें इन्होंने जब मतलब मीडिया को ब्रीफ करते हुए बताई। इसी ब्रीफिंग में इन्होंने ये भी बात बताई कि कुछ भारत के लोग ऐसे हैं जो रूस की सेना में जाकर शामिल हो गए हैं। जैसे भारत और रूस के बीच में जिस तरह के मतलब कनेक्टिविटी है, लोग जिस तरह से एक-दूसरे का सम्मान करते हैं, उसी तरह से भारत के लोग निकल कर के यूक्रेन से लड़ने के लिए रूसी सेना में शामिल हो गए। यहाँ से गए थे लेबर वीज़ा पे और वहाँ जाकर के सेना में शामिल हो गए और अब जब सेना में शामिल हो गए तो वहाँ से वीडियो बना के भेजते हैं कि साहब हमें ज़बरदस्ती इन्होंने सेना में डाल दिया। अब ज़बरदस्ती डाल दिया कि ये इसके लिए उपलब्ध हुए, ये तो ख़ैर विचार-विमर्श का विषय है। इनका अगर पॉइंट सही माना जाए, जो हमारे भारतीय वहाँ सैनिक बन के फँस गए, इनका कहना है कि जिस ब्रोकर के थ्रू काम करने आए थे, उसने हमें काम के लिए ही बुलाया था। लेकिन बाद में वो ले जाता हमें आर्मी कैंप में छोड़ आया, कहा कि यहाँ पे सेना की सेवा करनी है। उनको सामान लॉजिस्टिक्स वग़ैरह पहुँचाना है, लेकिन वहाँ पे लॉजिस्टिक्स के नाम पर हमें गन पकड़ा देते हैं। अंग्रेज़ी उन लोगों को आती नहीं है, रशियन भाषा बोलते हैं, समझ कुछ नहीं आती और हमें गन पकड़ा के बॉर्डर लाइन पर लड़ने भेज देते हैं। इस तरह के इनके वीडियोज़ निकल कर आते हैं। अब इसमें दूसरा पक्ष लोगों का कहना ये है कि कोई अंधा नहीं है, जब पता है कि पूरे देश में माहौल बना हुआ है, युद्ध चल रहा है, देश की सरकार बार-बार कह रही है कि आप जाकर दूसरे देश की सेना में शामिल मत होना, तो असिस्टेंट बनने भी क्यों ही जा रहे हो? पता है ना युद्धग्रस्त क्षेत्र है और वहाँ जाकर के आप काम करने जा रहे हो। पैसे का लालच अगर इतना है, तो सरकार की बात भी ध्यान से सुन लो। एम्बेसी को एटलीस्ट ये इन्फॉर्म तो कर दो कि हम उस क्षेत्र में जा रहे हैं, इस काम के लिए जा रहे हैं, तुम वो भी नहीं कर रहे हो।